दुनिया भर की 10 अजीब शादी की रस्में जो आपको चौंका देंगी। नंबर 10, एक ऐसा रिवाज जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसमें जो दुल्हा होता है वह दुल्हन के पैर पर लगी एक रिबन को अपने मुंह से बाहर निकालता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन यह रिवाज आज भी चल रही है। क्या आपने आज से पहले कभी इसके बारे में सुना था? नीचे कमेंट में लिखकर बताना। नंबर 9, इस देश में बाराती को सिर्फ 5 बादाम खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद शादी के अंत में सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। इटली में मंगलवार और शुक्रवार को शादी नहीं होती है। जहां हमारे देश के बाराती का स्वागत करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं इटली में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच अलग है। उनका मानना है कि लड़की वालों का बिना मतलब पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। नंबर 8, झाड़ू के ऊपर से उछलना। यह प्रथा अमेरिका के दूर दराज के दक्षिणी इलाकों में शुरू हुई थी। गुलामी के दौरान नवविवाहित जोड़ों को झाड़ू के ऊपर से कूदना पड़ता था। यह उनके नए जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक था। यह प्रथा अब लुप्त हो चुकी है, पर कुछ जोड़े अभी भी इस परंपरा का पालन करते हैं। नंबर 7, यह परंपरा सुनकर आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। जब दूल्हा दुल्हन खाने के लिए एक टेबल पर बैठते हैं और इनमें से अगर कोई टॉयलेट के लिए 2 मिनट उठकर चला जाता है, तभी बाकी सभी लोगों को आजादी होती है कि वो अकेले बैठे दूल्हे या दुल्हन को कितना भी चाहे चूम सकते हैं। नंबर 6, कूट कूट के रोना। चीन के जियान जातीय अल्पसंख्यक में यह अजीब परंपरा है, जहां होने वाली दुल्हन को अपनी शादी से 1 महीने पहले हर दिन 1 घंटे के लिए रोना शुरू करना होता है। दुल्हन के परिवार की कई महिलाओं को भी रोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वो बाद में ही इसमें शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, इस कठिन परीक्षा के 10 दिन बाद माँ भी शामिल होती है और 20 दिन बाद दादी भी ऐसा ही करती हैं। दोस्तों, इसे खुशी की अभिव्यक्ति माना जाता है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग स्वरों में रोती हैं, जिससे यह एक प्रकार का गीत बन जाता है। नंबर 5, मानव गलीचा। इस परंपरा में विवाह समाप्त होने के बाद दुल्हन के रिश्तेदारों को एक दूसरे के पास लेटना पड़ता है और गंदगी में चेहरा नीचे करना पड़ता है। फिर दूल्हा और दुल्हन से उम्मीद की जाती है कि वो किसी प्रकार के मानव गलीचे की तरह उनके ऊपर चलें। यह एक तरह का पागलपन है। शायद ही आप इसके लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनेंगे। नंबर 4, दुल्हन का अपहरण। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में लोग काइज आला कचू की परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। इसका अर्थ है एक युवा महिला को लेकर भाग जाना। इस परंपरा के अनुसार यदि कोई पुरुष उस महिला का बलपूर्वक या सहमति से अपहरण कर लेता है, जिससे वो शादी करना चाहता है, और उसे कम से कम 2-3 दिनों तक अपने पास रखता है, तो उसे उसकी पत्नी घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते वह दुपट्टा पहन ले। नंबर 3, रोमानिया में एक परंपरागत रीति है जिसमें लड़का अपनी पसंदीदा लड़की को बिना किसी को बताए उसके घर से छुड़ा लेता है। फिर वो 2-3 दिनों तक मिलकर एक दूसरे को समझते हैं और फिर उन्हें दंपति करार दिया जाता है। शादी की योजना बनाई जाती है और फिर परिवार को सूचित किया जाता है, जिसके बाद धूमधाम से शादी का आयोजन किया जाता है। नंबर 2, मंगोलिया में कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में एक अनूठी परंपरा है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को एक अंडे को छुड़वाने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार शादी की तारीख तब तक निश्चित नहीं होती है जब तक कि अंडा सही रूप से नहीं खुलता है। नंबर 1, इंडोनेशिया में शादी की एक अनूठी परंपरा है जिसमें नए विवाहित जोड़े को शादी के पहले 3 दिनों तक टॉयलेट का इस्तेमाल करने से रोका जाता है और उन्हें कम खाने का आदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्दीपन विवाहित जीवन की चुनौतियों और संजीवनी शक्तियों को साझा करने का एक रूप माना जाता है। इस अवधि के बाद जब वो लौटते हैं तो उन्हें समृद्ध, सौहार्द और साझेदारी का प्रतीक होता है, क्योंकि वो समस्त कठिनाइयों का सामना करके एक दूसरे के साथ जीवन का संगीत बजाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।